हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी फॉर्म फिलअप की डेट आ चुकी है। आज से हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि ऐसा हुआ था पिछली बार जो फर्स्ट जो टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, उन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 1-2 दिन इंतजार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा चीज़ों को अच्छे से, देख लीजिएगा कहाँ पर क्या भरना है, कहाँ पर क्या नहीं भरना है। इसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप फाइट से बाहर हो जाएं। पेपर देने से पहले आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी वजह से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो चुका है या हो जाए, तो ऐसा ना हो। आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के सारी चीज़ों को समझना है, फिर इसके बाद फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। क्या करना है, आप सरकारी रिजल्ट से वहाँ पर जो मेन वेबसाइट है वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, जो इसकी वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, आप उसको गूगल पर डाल दीजिएगा। वेबसाइट क्या है, online.bpsc.bihar.government.in। तो इसको जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे, ये जो आपकी मेन साइट है, जो मेन पेज है, वो ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। क्या लिखा होगा उसमें, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आप जैसे ही साइट डालेंगे online.bpsc.bihar.government.in, जैसे आप डालेंगे तो होम पेज है, उसका जो पोर्टल है बीपीएससी का, वो ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, वेलकम टू द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो जहाँ आप क्लिक किया आपने, तो मेन जो आपको फिलअप करना है वो ओपन होके आ जाएगा पोर्टल। ठीक है, ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो आपका यही वाला है, 22/2024। ठीक है, किस एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आज की आप डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी क्या है, आज से इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 10 फरवरी, ठीक है, 2024। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो क्या है, ये जो फाइनल जो आपकी लास्ट डेट है, जहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ तक इसको फिल कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट तक फिल कर सकते हैं। लेकिन आप 1-2 दिन यहाँ ले लीजिएगा, 1-2 दिन यहाँ, मतलब पीछे करिएगा। बिल्कुल ये मत बैठे रहिएगा कि उसी दिन आपको करना है। लास्ट डेट तक बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा होता है साइट आपकी हैंग हो जाती है, कभी कभी साइट आपकी बिजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाती है, और आपका जो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ भी एकदम आज ही नहीं करना है, 1-2 दिन और चीज़ों को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपकी लास्ट डेट है उसके 1-2 दिन पहले ही आप इसको जो फाइनल सबमिट है उसको कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि उसी दिन के लिए आप बैठे रहें। ठीक है, इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसका जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में, उसको भी आप डाउनलोड करके सारी चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझ सकते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, ओपन होगा नहीं, 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया। अब देखिएगा वही चीज़, सारी चीज़ ओपन होकर आ गई थी आपकी, ये यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। तो ये था, क्या था कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप डाउनलोड करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के बारे में आप देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड करके इसको सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, आपको अब फाइनल नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू अप्लाई। जैसे आप क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं एक बार क्लिक करता हूँ इस पर, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद जो मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से जो फॉर्म है आपका ओपन होके आ जाएगा। आप इसको फॉर्म फ़ोन से भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर फ़ोन से नहीं भरना है तो आप क्या करिए, कैफ़े पे जाइए, कैफ़े बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैठ के भरवाइएगा। ठीक है, और सारी पीडीएफ जो भी आपके पास पीडीएफ है 100 केबी में रखिएगा। ठीक है, जो आपको अपलोड करना है, जो जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आप कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है आपका। ठीक है, बिहार के हैं आप, कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो आपका निवास है वो सर्टिफिकेट है आपका, या आपका आधार कार्ड है, सब कुछ आप 100 केबी में पहले आप उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनवा के रख लीजिएगा, और सबको मेंशन कर दीजिएगा। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि किसी जगह पे जैसे कि डोमिसाइल की जगह आधार अपलोड हो गया था, आधार की जगह निवास अपलोड हो गया था। तो ये सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो ये फॉर्म ओपन होके आ गया। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखिए हुआ है कि फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है। जैसे आपका मान लो नाम है, मान लो रिया कुमारी नाम है। ठीक है, रिया कुमारी नाम है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप क्या लिखेंगे, रिया लिखेंगे, और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, कुमारी लिखेंगे। बीच वाला जो मिडिल वाला उसको क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। ठीक है, रिया कुमारी नाम है तो फर्स्ट में रिया, इसमें कुमारी। मान लो रिया ही नाम है आपका, तो फर्स्ट वाले में ही सिर्फ आपको फिल करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फादर नेम, इसके बाद फादर नेम यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम के बाद जो हस्बैंड नेम, मान लो मैरिड जो गर्ल्स हैं, मैरिड हैं अगर,
फीमेल हैं तो उनमें आपको क्या करना है, हस्बैंड जो हस्बैंड है उनका भी इसमें नाम फिलअप करना है, मदर नेम भी फिलअप करना है। ये सारे पॉइंट आप अपने आराम से फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका आधार नंबर। अगर आप आधार नंबर फिल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आधार नंबर फिल करते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार नंबर के अलावा जब आप क्या करेंगे, कोई अदर जैसे पैन कार्ड फिल करेंगे, ठीक है, इस पर जैसे क्लिक किया तो अगर आप पैन कार्ड वगैरह फिल करेंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, कि उसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। क्योंकि इसमें आधार में सारा जो आपका नंबर वगैरह फ़ोन नंबर लिंक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप कोई अदर आईडी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया था, ठीक है, आधार अगर करेंगे आप, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके लेकिन आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके पास आधार है तो आधार ही आप क्या करिए, सबमिट करिएगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आधार नंबर भी फिलअप करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो 100 KB के आसपास उसमें दे रखा है कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करेंगे फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यू, ठीक है, उसको अपना PDF भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपलोड करेंगे अपना PDF भी इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे आधार अपलोड कर रहे हैं, कुछ और अपलोड हो गया, ठीक है। तो ये वाली आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर व्यू है, व्यू वाला साइन आ जाएगा, तो उसको आप चेक भी अपना कर सकते हैं, ठीक है, चेक जरूर करिएगा। अब ये हो गया। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें तो फिल कर देंगे एस, इंडियन सिटीजन है, ये फिल कर देंगे। बिहार के, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है कि बिहार के परमानेंट आप रेसिडेंस, मतलब बिहार में ही हैं, बिहार के हैं क्या आप। तो अगर जैसे ही आप बिहार वाले एस करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे इसमें एस करेंगे, तो एस करने के बाद इसमें जब आप एस करेंगे तो एस करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर भी पूछा जाएगा और इश्यू डेट भी पूछी जाएगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से फिलअप करने हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सर्टिफिकेट नंबर अच्छे से देख के फिलअप करिएगा और इसकी इश्यू डेट है उसको भी अच्छे से फिलअप करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसको आपके क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू का भी जो साइन है वो बन के आ जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं बिलर है आपका। ये सारे पॉइंट अच्छे से आपको चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि जो सर्टिफिकेट नंबर वो दिख नहीं रहा है, या फिर आपकी जो इश्यू डेट है वो अच्छे समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसको अपलोड कर सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से देखना है। अब अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो क्या करेंगे, नो करेंगे। तो नो करेंगे, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी कैटेगरी में भी नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप बाहर के हैं तो आप क्या होंगे, जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब जैसे आप नीचे बढ़ेंगे सॉरी, जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, इसमें क्या दे रखा है, मैरिटल स्टेटस, मीन्स आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए, अनमैरिड पे कर दीजिए। जेंडर आप मेल है फीमेल है, या फिर थर्ड जेंडर उसको आप अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर सब कुछ नो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ क्या आ रहा है, नो आ रहा है। जैसे कि अगर दे रखा कि जो एडवर्टाइजमेंट है लिखा है, आर यू द ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर। अगर फ्रीडम फाइटर है तो इसमें आप एस क्लिक करिएगा, ठीक है। फ्रीडम फाइटर की अगर जैसे ग्रैंड सन है या फिर ग्रैंड डॉटर है तो इसमें एस में क्लिक करिएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड या जो PWBD है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करेंगे तो इसमें आप क्या करें, एस करेंगे। एस वाला कोई भी हो सकता है, अदर स्टेट वाला भी हो सकता है। तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कि आप किस टाइप की आपकी जो हैंडीकैप्ड है किस तरह से है। सर्टिफिकेट नंबर भी आपको फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पर, इसकी इश्यू डेट भी फिलअप करनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और किस चिकित्सा से, है ना, कहाँ से इशू हुआ है उसकी डिटेल भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट जरूर इस बार देखिए, TRE फर्स्ट से कुछ आपको सीखना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह बहुत आपको देखना है, ये देखने वाला भी ऑप्शन इस बार दे रखा है। ऐसा तो नहीं बिलर आ रहा है, ठीक है। आपको रीचेक कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब देखिए ये थोड़ा सा नेट की वजह से हमको लगता है फेल हो गया है। हाँ देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, हाँ ठीक है। इसको अगर नो करेंगे तब क्या आएगा देख लेंगे। तब नो करेंगे, फिर इसके बाद ये सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे आपके। अब देखिए, आर यू द एक्स सर्विसमैन, क्या आप आर्मी नेवी वगैरह इसमें हैं, क्या रिटायर्ड हैं उसके, तो इसके लिए भी एस या नो अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं अगर हैं तो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये जो दे रखा है पंचायती राज संस्था या फिर नगर निकाय, ये आपने देखा होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में दे रखा है, ठीक है। नियोजित शिक्षक अगर एस हैं तो उस हिसाब से आप क्या करिएगा, एस है तो आपका जो डेजिग्नेशन है उसको फिलअप करना पड़ेगा।
स्कूल का नेम फिलअप करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करना पड़ेगा, और साथ में जो सर्टिफिकेट है या जो एनओसी है, जॉइनिंग लेटर है, उसको भी, उसका जो सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर और साथ में इश्यू डेट भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी, और साथ में उसको जो पीडीएफ है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पॉइंट नियोजित शिक्षक के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा। सॉरी। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जैसे बीएड है, ठीक है, या फिर आपका बीएड है, बीएमएड है, या फिर बीएलएड है, या फिर आपका बीए एड है, या फिर आपका बीएसएससी एड है, बीएसएससी एड है, या फिर आपका बीपी एड है। ठीक है, प्राइमरी शिक्षक साथ द्वितीय डिप्लोमा, या जो आपका डीएलएड है। तो जो बीएड वाले हैं, जो डीएलएड वाले हैं, जितने भी हैं, जितने भी बीएड डीएलएड वाले हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, इसको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर सीएस कंप्यूटर साइंस वाले हैं, या बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास हो सकता है बीएड ना हो। अगर बीएड नहीं भी है, जो कंप्यूटर साइंस वाले 11-12 के लिए, इसमें अगर उनको कंप्यूटर विज्ञान के लिए फिल करना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए फिलअप करना है, जैसे बीटेक वाले होते हैं, तो वो आप 11-12 के लिए कर सकते हैं, आपके पास बीएड हो या फिर ना हो। केवल संगीत विषय के लिए करना है आपको, तो संगीत विषय में भी आपके पास अगर बीएड आदि नहीं है, तब भी आप 11-12 के लिए यहाँ पे स्पेशल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संगीत ललित कला के लिए आपको 9 to 10 आपको अप्लाई करना है, तो इसमें कर सकते हैं, और विशेष विद्यालय के लिए 9 to 10 अप्लाई करना है, तो आप इसमें भी इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बीएड जो डीएलएड वाले हैं, उनको सबको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने क्लिक कर दिया इस पर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे जो टीआरई फर्स्ट वाले स्टूडेंट, बहुत सारे उन्होंने क्या किया था, मिस्टेक की थी, गलतियाँ की थी। इसमें दे रखा है उत्तीर्ण पात्रता, पात्रता का मतलब जो सीटेट वगैरह होता है आपका, और दक्षता का मतलब क्या है, 2002 से पहले ये दक्षता की परीक्षा होती थी, है ना, बिहार में, तो उस वाले के लिए दे रखा है, केवल दक्षता है तो उस वाले के लिए दे रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पात्रता परीक्षा एवं दक्षता एवं पात्रता तो पात्रता आपकी क्या है, जो आपका सीटेट वाला है, तो जो भी सीटेट वाले हैं, जितने भी सीटेट वाले हैं, वो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। सीटेट यहाँ पे दे रखा है, देखो सीटेट दे रखा है, सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेट, या सीटेट पेपर सेकंड दे रखा है, बीटेट पेपर सेकंड दे रखा है, बिहार एस्टेट दे रखा है, तो बिहार एस्टेट सेकंड पेपर के लिए दे रखा है। तो जो सीटेट वाले हैं, बीटेट वाले हैं, एस्टेट वाले हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने मिस्टेक की थी। अब जैसे आप इस पर आ जाएंगे, अब आपको क्या करना है, सीटेट वाले हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सीटेट वाले हैं तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक, अच्छा, पीछे कुछ पॉइंट छोड़ दिए ना, इस वजह से थोड़ा सा इस पर क्लिक वगैरह नहीं हो रहा कि जेंडर वगैरह की इसको सिलेक्ट करिए, तो जेंडर भी कर सकते हैं, पीछे छूट गए पॉइंट, तो जेंडर कर दीजिएगा, मान लो मेल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो सीटेट वाले पे क्लिक कर देंगे, सीटेट वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए, लेकिन आप समझ लीजिएगा, तो सीटेट वाले पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, इस वाले पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, सीटेट वाले पे आपने क्लिक कर दिया। अगर आपको क्या करना है, जो बिहार एस्टेट है, आपको 9-10 के लिए करना है, क्या करना है आपको, 9-10 के लिए करना है, तब आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा ये सारे के सारे, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे दे रखा है एज एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन मतलब क्या होती है, छूट, मतलब 4 साल की छूट दे रखी हो एस्टेट के द्वारा आपको, या हो सकता है 10 साल की आपको छूट दे रखी है। तो ये आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको फिल करना है, अगर किसी कैटेगरी में नहीं है तो आपको अन्य फिल कर देना है, जब आप ये वाला क्लिक करेंगे। ठीक है, जो सीटेड वाले ये वाला कर दिया, फिर आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को क्लिक करना पड़ेगा, 9-10 के लिए कर रहे हैं, या फिर आप मान लो 11-12 के लिए कर रहे हैं, 11-12 के लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको देख लेना। सॉरी, ये आपको अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, और जो सीटेट वाले हैं और बीटेट वाले, एस्टेट वाले हैं, उनको तो यही आपको क्या क्लिक करना है इस पर। ठीक है, ये आपको इस पर फर्दर और कोई इसके बारे में कुछ भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट दे रखा है कि ये दे रखा है, ये तो दे रखा है कि आप किस विद्यालय, मतलब जो आपको जैसे क्लिक करना है, किस पे करना है, कि आप जो शिक्षा विभाग वाले विद्यालय में पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आपका कल्याण विभाग की पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए क्लिक कर रहे हैं। वैसे तो जो 6 to 8 वाले हैं, दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, दोनों आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दोनों आप इसको क्या करते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद लैंग्वेज की बात करेंगे, तो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो लैंग्वेज में क्या क्या आएंगी आपकी, ठीक, तो लैंग्वेज में क्या आएंगी, लैंग्वेज में आपके आ जाएंगी जो सारी की सारी लैंग्वेज है आपकी, हिंदी है, ठीक है,
या क्या ओपन हो नहीं रहा है, हाँ थोड़ा सा ओपन हुआ था, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ इसलिए, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब देखिए समझा देता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट जो आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे आपको पता है कि 8 और 22 मतलब 30 मार्क्स की आएगी, 8 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, ये तो कंपलसरी होगी, लेकिन 22 आपकी आएगी, हिंदी आ सकती है, बांग्ला आ सकती है, उर्दू आ सकती है। वो आपको इस पर क्लिक करके आपको क्लिक कर लेना, चूज़ कर लेना कि हिंदी में आप देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश तो आपकी परमानेंट, ये तो आपकी क्या है कंपलसरी है, लेकिन ये आपकी यहाँ पर ओपन हो नहीं रहा है, आपकी बांग्ला होगी, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखिए एड्रेस क्या है, तो जो एड्रेस आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस में आप कोई भी फिलअप कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है, लेकिन क्या करिएगा जो परमानेंट एड्रेस है उसमें आप जो आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड में डिटो जो लिखा हुआ है उसको चेक करके एक एक पॉइंट देख के वही फिल करिएगा क्योंकि ये मिस्टेक मत करिएगा, इसमें बहुत सारी जो टीआरई फर्स्ट में उसमें मिस्टेक हुई हैं। तो लेकिन अब आपको क्या करना, अगर आप स्टेट का अगर कुछ लेना चाहते हैं, मतलब रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस बहुत अच्छे से सही फिलअप करना है, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा है डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, इसलिए तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें फिलअप करिएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे आप इसमें अपना मेल आईडी ईमेल आईडी डालेंगे, अब यहाँ पर वेरीफाई का मतलब क्या है, एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी जाएगा, उससे आपकी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ऐसे आप फ़ोन नंबर भी डालेंगे, फ़ोन नंबर के भी ओटीपी जाएगा आपका, ठीक है। फ़ोन नंबर का भी आपका ओटीपी जाएगा, उसको भी आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और फाइनल कैप्चर डाल के इसको क्या कर देंगे, एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ फर्स्ट नाम, खैर ये मैंने अभी पूरा फिलअप नहीं किया है इसलिए ऐसा लिख के आ रहा है। जब आप इस पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, एक बार अब देखिए जैसे ही आप क्या करेंगे, सबमिट पे करेंगे, जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ओपन होकर आ जाएगी, उसमें S1 नो लिख रखा होगा कि आपको क्या फाइनल आपको सबमिट करना है या फिर नहीं करना है। एस करेंगे या फिर प्रीव्यू, अगर आपको जैसे प्रीव्यू करना है, देखना है तो आप देख भी सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो फाइनल सबमिट करने के बाद मैं इसको आप थोड़ा सा बैक करता हूँ, जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक यूजर ID एंड पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो आपको संभाल के रखना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब आप क्या करेंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड को संभाल के रखेंगे और यहाँ पर जो होम पेज है, जो मेन पोर्टल का जो पेज है, उस पर क्या करेंगे, यूजर आईडी यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आप क्या डालेंगे, जो कैप्चा है उसको फिलअप करेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है उसको ओपन कर सकते हैं। अब फर्दर जो चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फ़ोटो वगैरह, लाइव फ़ोटो अपलोड होगी उसमें, और जो भी चीज़ें हैं अब उसको आप फाइनल अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो फॉर्म है पूरा फिलअप हो जाएगा, आप फिल कर लेंगे। और अब आपको क्या करना है, इसको संभाल के रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, पासवर्ड का भी, और जो यूजर नेम है उसका भी आप क्या कर सकते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके उसको संभाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी फ्यूचर में इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये तो था इसके बारे में, अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।